हेलो फ्रेंड, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं रिमाइंडर का स्पेशल केस। रिमाइंडर एंड शेषफल का स्पेशल केस है। तो आइए थोड़ा कुछ सिखाते हैं, थोड़ा उसको सीखेंगे और फिर उस पर आपको क्वेश्चन आपको देंगे। तो देखिए, कहता है कि 4 में अगर 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा आपको। रिमाइंडर आपको कितना आएगा बाबू? आपको 4 आएगा, एकदम फिक्स रहता है। ठीक है, तो 4 अगर 4 में 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपको? 4 बचेगा। अब देखिए, तो अगर 4 के पावर को 1 रहता है, 2 रहता है, तो क्या देखते हैं इसको? तो देखिए, तो 4 में अगर 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा आपको? 4 बचा। और देखते हैं, 4 के अगर स्क्वायर करते हैं, इसमें अगर 6 से भाग तो क्या बचेगा शेषफल? देखिए, तो 4 का 16 में आपको इसका वैल्यू कितना होगा? 16 अब बटे 6, यानी कितना इसका शेषफल? 4 है ना। चूँकि 16 में 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, तो शेषफल क्या बचेगा? 4 बचा। और थोड़ा देखते हैं कि अगर 4 के पावर 3 करते हैं तो देखिए तो कितना बचेगा शेषफल? तो 4 के पावर 3 यानी कितना? 64। और 64 में अगर 6 से भाग दें तो क्या होगा? 10 बता कटेगा, तो आपको 4 बचेगा शेष, यानी इसमें भी आपको शेष बचा 4। ठीक है ना। और थोड़ा देखते हैं कि अगर हम 4 के पावर अगर 4 करते हैं तो देखिए, तो इसका मान कितना? इसमें अगर भाग दें 6 से तो इसका मान कितना? 4 का 16 यानी कितना आ जाएगा? 256 आ जाएगा। अब बटे 6 जब भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना बचेगा? ये आपको जब 6 से भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा आपको? 4 बचेगा। यानी 256 में 6 से भाग दीजिएगा तो आपको शेषफल जो है ना 4 बचेगा। देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं। 6 से भाग देंगे 256 में तो देखिए, तो 6 चौका 24 है, यानी 1 6 16 गया, तो 6 दूनी 12। ठीक है, शेषफल क्या बचा? 4 बच गया। यानी 4 में अगर पावर कुछ भी रहे, यहाँ से आपको एक कंक्लूजन निकला कि 4 के पावर कुछ भी रहेगा, कुछ भी रहेगा, कुछ भी रहेगा, और 6 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे तो शेषफल मेरा आपको हमेशा यानी 4 आवे करेगा, चाहे कुछ भाग दीजिएगा। तो 4 के पावर कुछ भी रहे और 6 से, 6 क्या है? फिक्स हो गया। समझिए कि अगर 6 से भाग देते हैं, 6 से भाग देते हैं 4 के पावर कितों में, है ना, तो उसका शेषफल हमेशा 4 आता है। देखिए, 4 में दिए 6 से कितना आया शेषफल? 4 आया। 4 के स्क्वायर में दिए अगर भाग दिए 6 से तो आपका शेषफल कितना? 4 आया। 4 के पावर 3 में अगर 6 से भाग दिए तो शेषफल 4 आया। 4 के पावर 4 में अगर आपको भाग दिए 6 से तो आपको शेषफल 4 आया। इसका मतलब एक ही चीज़ निकला कि 4 के पावर कुछ भी रहे, कुछ भी, 4 के पावर, है ना, कुछ भी रहे पावर में, ये पावर को निगेट कर रहा है कुछ भी। तो 4 के पावर कुछ भी रहे, 4 के पावर कुछ भी रहे बाबू, जब 6 से भाग दीजिएगा तो शेषफल हमेशा आपको 4 आएगा। यही तो हमने देखा। तो इसको फिक्स कर दीजिए कि 4 के पावर कुछ भी रहे, 6 से भाग देने पर आपको हमेशा 4 आवेगा। ये आपको एकदम रट जाइए कि 4 के पावर कुछ भी रहे, 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा? हमेशा शेषफल 4 आएगा। ठीक है ना। अब आते हैं इस पर थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको क्या मानिए, इसको गांठ बांध लीजिए कि 4 के पावर कुछ भी रहेगा, 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना निकलेगा आपको? 4 निकलेगा। ठीक है ना। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन इस पर। तो आइए अब हम क्वेश्चन को करते हैं। बताया क्या कि 4 के पावर कुछ भी रहे, 6 से भाग देने पर हमेशा शेषफल 4 ही बचता है ना। इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि 6 के पावर कुछ भी रहे, सॉरी 4 के पावर कुछ भी रहे, 4 के पावर ना, 4 के पावर कुछ भी रहे, 6 से भाग देने पर हमेशा आपको शेषफल 4 आता है। तो आइए उसी कंसेप्ट का इसमें प्रयोग करते हैं। देखिए, तो 4 के, ये क्या है? सब क्या है? प्लस में है। तो सब को अकेले अकेले आपको भिड़ाएंगे, सब को अकेले अकेले भिड़ाइए, है ना।
तो क्या कहते हैं कि 4 के पावर कुछ भी रहे 6 से भाग देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, अकेला अकेले करेंगे पहले। तो 4 के पावर कुछ भी रहे 6 से भाग देंगे तो आपको शेषफल हमेशा 4 ही आएगा। अगर जोड़ है तो जोड़ देंगे। फिर इसमें देखेंगे कि 4 के पावर कुछ भी रहेगा तो 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा, शेषफल आपको 4 ही आएगा। प्लस है इसमें देखेंगे 4 के पावर कुछ भी रहेगा तो आपको जब 6 से भाग देंगे तो आपको 4 शेषफल आएगा। जब प्लस है तो प्लस देंगे। ठीक है, तो 4 के पावर कुछ भी रहेगा तो आपको 6 से भाग देंगे क्या होगा, आपको 4 शेषफल बचेगा। इसमें देखेंगे 4 के पावर कुछ भी रहेगा 6 से भाग देंगे तो आपको शेषफल 4 बचेगा। देखिए तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना, बटे 6। अब देखिए तो सब जोड़ में है तो क्या कीजिएगा, 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 और 4 20, यानी 20 बटे हो गया 6। जब इसका रिमाइंडर आप निकालिएगा तो क्या, चौथिया 18 यानी 3 मतलब लगेगा तो शेष कितना बच गया आपको 2, यानी शेषफल आपको बच गया 2। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाइएगा। तो यानी 4 के पावर कुछ भी रहेगा, 4 के पावर कुछ भी रहेगा तो 6 से भाग देने पर शेषफल हमेशा 6 ही आवेगा। इसको दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। और भी देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए उसका प्रयोग इसमें भी करते हैं। ये सब क्या है, जोड़ में है ना। तो देखिए इसमें भाग देते हैं। तो 4 के पावर कुछ भी रहे 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 के पावर कुछ भी रहे 6 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, शेषफल आपको 4 बचेगा। 4 के पावर कुछ भी रहे, देखिए इसमें देखते हैं 4 के पावर कुछ भी रहे आपको 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, शेषफल 4 आएगा। अब इसमें उठाते हैं 4 के पावर कुछ भी रहे 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। प्लस तो प्लस लिखेंगे, 4 के पावर कुछ भी रहेगा 6 से भाग देंगे तो क्या होगा, शेषफल 4 आएगा। प्लस इसमें देखते हैं 4 के पावर कुछ भी रहेगा तो आपको शेषफल 4 आएगा। प्लस 4 के पावर कुछ भी रहेगा तो आपको भाग देंगे 6 से क्या होगा, शेषफल 4 आएगा। मतलब कि क्या, अगर 4 के पावर कुछ भी रहे तो 6 से अगर भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है, 4 आता है बटा 6। अब जरा देखिएगा हमको निकालना है रिमाइंडर। तो देखिए तो 6 का कितना हो गया, 24 हो गया। 1 2 3 4 5 6 यानी 4 8 12 12 16 20 24 है, यानी आपको आ गया 24 बटे 6। ये पूरा आपको भाग क्या है लग जाता है तो आपको रिमाइंडर का बचेगा 0। जब पूरा भाग लग जाए तो रिमाइंडर का 0 बचता है। ठीक है ना। तो क्या समझे कि 4 के पावर कुछ भी रहे 6 से भाग देंगे तो हमेशा शेषफल 4 ही बचता है। आपको हर टर्म में आपको भाग दे के दिखा दिए। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। सब क्या है, 4 के पावर 10 प्लस 4 के पावर 20 प्लस 4 के पावर 30 प्लस 4 के पावर 40, इसका निकालना आपको रिमाइंडर और 6 से भाग देना है। तो आपको अकेले के लिए भिड़ाइए, तो पहले भिड़ाते हैं इसमें। तो 4 के पावर कुछ भी रहेगा 6 से भाग दें तो शेषफल कितना, 4 है। प्लस 4 के पावर कुछ भी रहेगा अगर 6 से भाग दें तो क्या होगा, शेषफल 4 रहेगा। प्लस 4 के पावर कुछ भी रहेगा है ना, 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना, 4 आएगा। प्लस 4 के पावर कुछ भी रहेगा 6 से भाग देंगे तो आपको शेषफल 4 रहेगा। अब बटे क्या है 6। अब देखिए तो 4 4 कितना है, 16 हो गया। 16 बटे 6। तो एक बार और भाग लगेगा तो शेषफल क्या हो गया, 6 दूनी 12 यानी शेषफल 4 आ गया। ठीक ना। तो 4 के पावर कुछ भी रहे 6 से भाग देंगे तो शेषफल हमेशा 4 ही आवेगा। और जोड़ में है तो आपको हर टर्म में भाग दिए और सबको क्या करे, जोड़ दिए। फिर आपको एक बार और भाग लगा दिए तो भाग लगा तो क्या बचा, शेषफल आपको 4। यही आपका आंसर हो गया। ठीक ना। अब आते हैं हम लोग कुछ अलग देखते हैं। ये तो हम जान गए कि 4 के पावर कुछ भी रहेगा और 6 से भाग देंगे तो आपको शेषफल क्या आता है, 4 आता है। अब देखिए कुछ अलग आपको देते हैं। चलिए आगे आते हैं, कुछ और एगो आपको कंसेप्ट देते हैं। देखिए तो 6 पर अगर 6 में 10 से भाग देंगे, 6 में 10 से भाग देंगे तो मेरा शेषफल क्या बचेगा। देखिए तो आपको जब भाग नहीं लगता है तो क्या होता है, यही आपको बनता है शेषफल। तो आपको शेषफल कितना बचा, 6 बचा। आर मतलब रिमाइंडर, शेषफल 6 बचा। थोड़ा और देखते हैं बाबू, थोड़ा और देखिए। अगर मान लें कि 6 के हम स्क्वायर करते हैं अब बटे 10 यानी 6 के अगर स्क्वायर करते कितना वैल्यू आया, 36 आया।
और 36/10, तो इसका रिमाइंडर कितना आया आपको? 6 ही आया, क्योंकि 10 से 30 यानी 6 आया रिमाइंडर, इसका भी 6 आया। थोड़ा और भी देखते हैं थोड़ा बाबू कि 6⁻³ आप बटे 10, इसका अगर चाहते हैं निकाल रिमाइंडर कितना आएगा? 6⁻³ मतलब कि इसका वैल्यू होता है 216/10, यानी 216 10 भाग देंगे आपको तो यानी 20 मत लगेगा, यानी 200 लगेगा तो कितना बचेगा आपको? इसको जब भाग देंगे तो कितना बचेगा? 16 होगा ना जी। यानी इसको देखिए तो यानी 21 × 210 है ना। तो जब 210 हो जाएगा तो में 16 है तो 6 ना बचा उससे फल है, यहाँ से कितना बचा आपको? 6 बचा। जब भाग दीजिएगा ना, देखिए भाग दे रहे हैं, ये 10 है, 10 में अगर भाग देते हैं 216 से बाबू, तो देखिए तो 10 दूनी 20 हुआ, 1 का 6 उतरा, यहाँ 10 यहाँ 16 तो 1 मिनट तो लगेगा, तो 10 हुआ, तो शेषफल मेरा 6 न बचा बाबू। तो यही तो बोल रहे हैं। तो देखिए तो कितना होगा? शेषफल 6 बच गया। इसको घेर दीजिए, आपको दिखाने के लिए कर दिए थे, ठीक ना। अगर मान लें कि हम 6⁻4 लेते हैं और बटे 10 करते हैं, 6⁻4/10 करते हैं, तो देखिए तो इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका कितना आता शेषफल? इसका आपको आ गया 216, कितना हो गया? थोड़ा इसको देखते हैं जब। देखिए तो अगर मान लें कि 6 के पावर आप गुना नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे? फटाक से उसको ऐसे करेंगे, 6 × 6 × 6 × 6 है ना, चूँकि 6 का 4 है, यानी 6 आपको 4 बार, अब बटे 10। तो देखिए क्या करते हैं कि दो को मिला लेते हैं, है ना। हम बताए थे आपको कि अगर मान लें कि छोटा छोटा है तो हम दो के तीन को मिला के भाग देते हैं, है ना। देखिए तो इसको मिला, 2 मिला दिए, इसको 2 मिला दिए, तो देखिए तो कितना होगा? थोड़ा ध्यान देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा बाबू। 6 × 6 36 में भाग देंगे 10 है तो 6 बचेगा शेषफल, गुना तो गुना, 6 × 6 36 में अगर 10 से भाग तो क्या बचेगा शेषफल? 6 बचेगा आपको। देखिए तो 36 में 6 × 6 36 में 10 से भाग कितना? 6 आया। इन देखेंगे 6 से 36 में क्या करेंगे? 6 से भाग 10 से भाग कितना? 6 आया, यानी 6 × 36 में 10 से भाग दिए तो 6 आया। अब बीच में गुना तो गुना दे दिए, अब बटे 10। अब देखें तो फिर क्या गया? 6 × 36 है, अब बटा 10, तो आपको शेषफल 6 न बचेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा आपको अगर पावर दिया गया है तो आपको तोड़ दीजिएगा और छोटकन के गुना करके तब निकालिएगा, है ना। अगर ज़्यादा समय ऐसे क्या होगा? आपको नहीं लगेगा। तो देखिए तो 6 में अगर 10 से भाग दिए तो शेषफल 6, 6 के पावर में अगर 6 के पावर आपको 2 था, 10 से भाग दिए तो आपको शेषफल आपको 6 बचा। 6 के पावर 3 था, 10 से भाग दिए तो आपको शेषफल 6 बचा। 6 के पावर 4 था, आपको 10 से भाग दिए तो शेषफल आपको 6 बचा। इसका मतलब कि 6 के पावर 6 के देखिए यहाँ दिखाते हैं, 6 के पावर कुछ भी रहे, 6 के पावर कुछ भी रहे, है ना, 10 से भाग देने पर, तुम ध्यान देखिएगा, 6 के पावर यहाँ के लिखा हुआ है, 6 के पावर कुछ भी रहे 10 से भाग देने पर हमेशा शेषफल आपको 6 ही आवेगा। एकदम रट जाइए। तो अभी आपने 2 नियम पढ़ा कि 4 के पावर कुछ भी रहेगा, 6 से भाग देंगे तो 4 आता है। 6 के पावर कुछ भी रहेगा, 10 से भाग देते हैं तो 6 आता है। तो आइए इसे आपको लिख देते हैं, वो जो लिखे थे कि 4 के पावर कुछ भी रहे और 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आता है? 4 आता है ना। तो ये 2 को आप एकदम रट जाइए, एकदम बहुत काम देगा। 6 के पावर कुछ भी रहेगा, 10 से भाग देंगे तो शेषफल 6 आएगा। 4 के पावर कुछ भी रहेगा, 6 से भाग देंगे तो आपको शेषफल 4 आएगा। तो ये दोनों को कंडीशन को रट जाइए। अब आते हैं इस पर, हम लोग क्वेश्चन करते हैं 6 के पावर, चूँकि इस पर हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं, अब हम लोग इस पर करने वाले हैं।
कि 6 के पावर कुछ भी रहेगा 10 से भाग देंगे तो क्या होगा शेषफल 6 आएगा। तो आइए हम क्वेश्चन समझते हैं। चलिए बनाते हैं। देखिए तो 6 के पावर 1 प्लस 6 के पावर 2 प्लस 6 के पावर 3 प्लस 6 के पावर 4 बटे 10 है। 10 से भाग देना ऊपर 6 है। तो देखिए तो आपको पारा पारी मिलाते हैं, भिड़ाते हैं। तो पहले भिड़ाते इससे 6 के पावर कुछ भी रहेगा 10 से भाग देंगे तो शेषफल कितना 6 प्लस 6 के पावर कुछ भी रहेगा 10 से भाग देंगे तो आपको शेषफल 6 प्लस 6 के पावर कुछ भी रहेगा 10 से भाग देंगे तो आपको शेषफल 6 प्लस 6 के पावर कुछ भी रहेगा आपको 10 से भाग दें तो शेषफल 6 बटा 10। अब देखिए तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा और बटे 10। अब यहाँ निकालेंगे शेषफल तो इसका कुछ और आ गया ना, कितना 10 दूनी 20 आया, शेषफल 4। आंसर कितना आ गया 4। चूँकि जोड़ में ना है तो इसको जोड़ेंगे ना, चूँकि एक बार हमको और निकालना है शेषफल ना, यानी यहाँ तो निकाल के देखें हम तो डायरेक्ट आपको इसका वैल्यू लिख दिए। अब फिर जब जोड़ में है तो इसका काम करेंगे ना हम लोग। तो कितना आया आपको शेषफल 4 आ गया। आगे देखते हैं। अब देखिए सब क्या है 6 के पावर में है और सब जोड़ में है, नीचे क्या है 10 है। तो पारा पारी भिड़ाते हैं। तो 6 के पावर कुछ भी रहेगा शेषफल कितना 6, बीच में क्या है प्लस तो प्लस कर दिए। 6 के पावर कुछ भी रहेगा आपको 10 से भाग देंगे तो आपको शेषफल 6 प्लस 6 के पावर कुछ भी रहेगा 10 से भाग देंगे तो शेषफल आपको 6 प्लस 6 के पावर कुछ भी रहेगा आपको 10 से भाग देंगे तो क्या होगा शेषफल 6 होगा प्लस 6 के पावर कुछ भी रहेगा 10 से भाग देंगे तो आपको शेषफल 6। अब बटे 10 ये तो हम निकाले यहाँ पर शेषफल। अब इसको जोड़ के निकालेंगे ना तो वही ना आपको होगा फाइनल शेषफल। ये तो क्वेश्चन को आपको ऐसे हम कर दिए तो आपको एक स्टेप यहाँ हो गया। अब इसको जोड़ के हमको निकालना शेषफल, चूँकि अभी आपको फाइनल शेषफल नहीं निकला है तो इसको एक बार जोड़ते हैं तो 6 6 6 आपको 5 बार है तो कितना हो गया 30, यानी 30 बटे 10 हो गया। अब यहाँ जो निकलेगा यही मेरा निकलेगा फाइनल शेषफल आर रिमाइंडर। तो कितना निकलेगा तो 10 या 30 यानी पूरा पूरा कट गया। तो जब पूरा पूरा कटता है तो शेषफल मेरा बचता है 0, है ना, का 0 मतलब कि कुछ नहीं बचा। तो कुछ नहीं बचा तो आपको लिखना ना जी, तो लिख दिए हम शेषफल 0। ठीक है। और भी देखते हैं आगे। तो हमको 2 बार निकालना होता है, चूँकि एक बार तो नियम को फॉलो करते हैं और जब हमारा प्लस में रहता है कि गुना में कुछ भी आपको रह सकता है ना, प्लस में माइनस में गुना में कुछ भी रह सकता है आपको, ठीक है ना। लेकिन यहाँ एक बार एक स्टेप यहाँ निकाले और यहाँ चूँकि अभी हमको पूरा फाइनल शेषफल नहीं निकला है तो हमको एक बार और निकालना पड़ गया यहाँ पर। और भी देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। सब क्या है 6 के पावर में है, नीचे क्या है भागा में आपको 10 है और सब जोड़ में है। तो पारा पारी भिड़ाते हैं। 6 के पावर कुछ भी रहेगा 10 से भाग देंगे शेषफल कितना 6, बीच में क्या है प्लस तो प्लस कर दिए। 6 के पावर कुछ भी रहेगा 10 से भाग देंगे तो शेषफल 6 प्लस 6 के पावर कुछ भी रहेगा 10 से भाग देंगे तो आपको शेषफल 6 प्लस 6 के पावर कुछ भी रहेगा आपको 10 से भाग देंगे तो शेषफल आपको 6। अब बटे, चूँकि अभी आपको पूरा फाइनल शेषफल निकला नहीं है, बटे 10। अब देखिए तो ये जो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24। अब बटे आपको 10, जब भाग दीजिएगा आपको तो शेषफल क्या निकलेगा 10 दूनी 20 यानी 4 बचेगा शेषफल। तो शेषफल क्या निकल गया 4। यही मेरा निकला फाइनल शेषफल। ठीक है ना। तो अगर आपको एक लाइन में क्या सीखे कि 6 के पावर कुछ भी रहे बाबू, 6 के बाबू पावर कुछ भी रहे 10 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 6 ही आता है ना। अब फिर जो आगे जो करना फिर आप कीजिएगा। ठीक है। अब आइए बाबू एक और देते हैं कंसेप्ट, उसको भी दिमाग में रखेंगे। देखिए तो 10 बटे अगर करते हैं 6, है ना, तो शेषफल मेरा क्या आएगा था। देखिए तो 6 का 6 यानी आपको शेषफल बचा 4। ठीक है। अगर 10 के पावर 2 करते हैं अब बटे 6 करते हैं तो इसका कितना का बहुत शेषफल देखिए तो 10 दहा के 100, 100 बटे 6 यानी 100 बटे 6 करेंगे तो 16 6 कितना 96। आपको तो 96 हो जाएगा तो आपको रिमाइंडर क्या बचेगा, आपको 4 बचेगा, है ना। रिमाइंडर आर मतलब रिमाइंडर शेषफल, यहाँ 4 यहाँ भी 4। यहाँ पे देखेंगे अगर मान लें कि बाबू हम 10 के पावर 3 करते हैं
और बटे 6 करते हैं, अगर निकाल चाहते हैं इसका रिमाइंडर, तो देखिए तो 10 में अगर मान कि गुना करने में भार पड़ेगा तो इसका ये भी आपको ऐसे भी आपको इसको लिख सकते हैं कि 10 के पावर 3 10 3 बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, अब बटे 6 2 की मिला दे रहा आपको 1 में, है ना, चूँकि छोट छोट है गुना कर सकते हैं। तो 10 दहाँ के 100, 100 बटे 6, तो 100 में अगर 6 से भाग देते हैं तो शेषफल 4 बचता है, तो 4 लिख दिए। अब गुना क्या है 10, तो 10 छोड़ दिए। अब बटे 6, बटे 6 तब तक लिखें जब तक आपको शेषफल आपको पूरा फाइनल निकल ना जाए। अब जब देखिएगा तो 10 चौका 40, 40 बटे 6, तो अगर भाग निकालते हैं रिमाइंडर आर निकालते हैं तो देखिए तो कितना आएगा, 6 छक 36, रिमाइंडर कितना 4। अगर हम बात करते हैं 10 के पावर 4 का, तो ध्यान से देखिएगा, जब इसको देखते हैं कि 10 के पावर अगर 4 करते हैं अब बटा 6 से भाग देते हैं, तो देखिए तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा। देखिए तो 10 के पावर 4 यानी 10 आपको 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, अगर गुना करने में भार पड़े तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए तो 2 2 की मिलाते हैं, है ना, और सब गुना में है। तो देखिए तो 10 दहाँ के 100, 100 में अगर 6 से भाग देते हैं तो शेषफल 4 बचता है, गुने 10 दहाँ के 100, अगर इसमें अगर भाग देते हैं शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब बटा 6, बटा 6 तब तक, लेकिन जब तक आपको पूरा भागफल, आपको पूरा शेषफल ना निकल जाए। अब देखिए कि 4 चौका 16, 16 में अगर 6 से भाग देते हैं तो 6 दूनी 12, यानी शेषफल मेरा जो निकलेगा आर, वो कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। तो आपने क्या देखा, 10 बटे 6 या इसका मान 4, 10 के स्क्वायर बटे 6 इसका मान 4 शेषफल में, यानी 10 के पावर कुछ भी रहे, 1 रहे 2 रहे 3 रहे 4 रहे 5 रहे कुछ भी रहे, अगर 10 के पावर कुछ भी रहे 6 से भाग देंगे तो हमेशा शेषफल 4 आएगा। 10 के पावर कुछ भी रहे 6 से भाग देंगे तो हमेशा शेषफल क्या आएगा, 4 आएगा, है ना। यानी अगर आपको लिखना चाहें हम लोग तो यहाँ आपको लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कि 10 के पावर कुछ भी रहे, 10 के पावर कुछ भी रहे, अब अगर हम 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमेशा आपको बचेगा 4। ये समझिए कि ये भी आपको एगो याद कर लीजिए, आज आपको हम बहुत चीज़ दे दिए हैं। 10 के पावर कुछ भी रहे, अब भागा देते हैं 6 से तो हमेशा रिमाइंडर जो है वो 4 ही आता है, ठीक ना। तो अब आप समझ गए होंगे, आपने आपको हम यहाँ दिखा दिए। अब आते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं, आपको सब क्या है, 10 के फॉर्म में है ना, और सब का पावर है बटे 6 है। तो देखिए आपको निकालना रिमाइंडर शेषफल, तो सब प्लस में है तो आपको अलग अलग फाइट करते हैं, तो प्लस में करते हैं। 10 के पावर कुछ भी रहे, आपको 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आता है, 4, प्लस है तो प्लस। 10 के पावर कुछ भी रहे 6 से भाग देंगे तो कितना का शेषफल, 4, प्लस। 10 के पावर कुछ भी रहे 6 से भाग देंगे तो कितना का शेषफल आएगा, 4, प्लस। 10 के पावर कुछ भी रहे अगर 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 4 बटे 6। अभी मेरा पूरा फाइनल शेषफल नहीं निकला है, तो हम लोग आगे का काम करेंगे। तो 4 4 8 4 12 16, 16 बटे 6, एक बार भाग लग सकता है। अब निकालेंगे रिमाइंडर, तो 6 दूनी 12, शेषफल क्या बच गया, 4 आ गया है। तो हमारा ये क्या हुआ, निकला आपको फाइनल शेषफल। और भी थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए अब आते बनाते इसको, कोई बातें हैं। सब क्या है, 10 के फॉर्म में है, 10 के फॉर्म में 10 के फॉर्म में, सब प्लस में है, नीचे क्या है 6 है। तो आपको दिमाग एकदम अटैक करना चाहिए कि क्या करें। देखिए तो 10 के पावर कुछ भी रहे 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आता है, 4, प्लस 10 के पावर कुछ भी रहता है शेष और 6 से भाग देकर क्या होता है, शेषफल 4। इसमें देखते हैं, यानी पारा पारा इस समय मिलाएंगे। 10 के पावर कुछ भी रहेगा 6 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 4, प्लस तो प्लस। 6 के पावर कुछ भी रहेगा, सॉरी 10 के पावर कुछ भी रहेगा 6 से भाग देंगे तो आपको शेषफल बचेगा 4, प्लस 10 के पावर कुछ भी रहेगा और भाग देंगे 6 से तो बचेगा शेषफल 4 बटे 6।
ये हमारा पूरा अभी फाइनल शेषफल नहीं निकला है, तो हमको एक बार और करना पड़ेगा। तो 4×5 = 20 हो गया है ना, चूँकि 5 को 4 है तो 20/6 हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ निकालिए शेषफल, निकालिए फाइनल शेषफल निकालिए, फाइनल शेषफल निकालिए बाबू। तो 4×3 = 18, तो शेषफल आपको आ गया 2। तो यही मेरा निकला फाइनल शेषफल। तो अब तो आप जान गए ना कि अगर आपको 10 के पावर कुछ भी रहेगा 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा आपको 4। तो आज हम लोग वीडियो में आपको 3 प्रकार के स्पेशल केस पढ़ें। एक आपने पढ़ा कि 4 के पावर है ना, 4 के, ध्यान से देखिएगा स्पेशल केस हम जो पढ़े आज, तो लिखा है आपको, हम स्टार मार्क लिख दे रहे हैं कि 4 के पावर कुछ भी रहे और उसमें अगर हम 6 से भाग देते हैं बाबू, यानी 4 के पावर कुछ भी रहे बाबू, अगर 6 से भाग देते हैं तो हमेशा आपको जो रिमाइंडर आता है वो बताए हैं कि 4 आता है ना, क्या आता है 4 आता है। तो आपको तो मैंने ये बताया एगो, और क्या बताया आज की वीडियो में कि अगर आपको 4 के पावर बाबू है ना, ये तो आपको हो ना गया। अब अगला देखते हैं कि 6 के पावर कुछ भी रहे, अगर 10 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा आपको, 6 बचेगा हमेशा। तो 2 को पढ़ें और एक हम लोग और पढ़े थे, तो क्या पढ़े थे उसको देखते हैं कि 10 के पावर कुछ भी रहे, अब अगर हम भागा देते हैं 6 से, तो रिमाइंडर जो मेरा आता है वो क्या आता है 4 आता है। यानी यही आज हम लोग पढ़े, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़े और इसी पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन किए है ना। एक आपको यहाँ पर हो गया कि 4 के पावर कुछ भी रहेगा, 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मेरा 4 आता है। दूसरा पढ़ा कि 6 के पावर कुछ भी रहता है, 10 से भाग देते हैं तो शेषफल 6 आता है, रिमाइंडर नहीं शेषफल 6 आता है, एगो ये पढ़ा। और तीसरा हम जो पढ़े आपको ये पढ़ें कि 10 के पावर कुछ भी रहेगा, 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर मेरा 4 ही आता है। ये हमेशा याद रखिए है ना, हमेशा याद रखिए है ना, हमेशा याद रखिए। ये तीनों चीज़ आपको बहुत काम देगा। तो आज हम लोग वीडियो समाप्त कर रहे हैं है ना, फिर हम लोग पढ़ते हैं नए आपको क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जो व्यक्ति नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।